हेलो बच्चों, आज BA फोर्थ सेम। आज हम लोग अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन यानी कि स्त्रियों की दशा में के उन्नति के लिए जो प्रयास हुए थे ब्रिटिश काल में, हम उस पर बात करेंगे। बच्चों, जो प्राचीन काल में औरतों की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य थी। लेकिन मध्यकाल में आते आते जो औरतों की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जो ये मिडिवल एज में ख़राब हुई स्थिति थी वो मॉडर्न तक कंटिन्यूड थी। अंग्रेज़ों के आने के बाद 19th सेंचुरी के आसपास इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा कि क्या क्या कमियां, क्या क्या विसंगतियां औरतों की स्थिति में हुई हैं, और फिर उनको ठीक करने के प्रयास भी हमारे समाज सुधारकों ने शुरू किए। तो क्या स्थिति थी, फिर औरतों ने किस तरीके से अंग्रेज़ों के शासनकाल में इन रिफॉर्मर्स के प्रयासों के कारण बढ़ोतरी करी और क्या कुछ हुआ, वो सारा हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। टॉपिक है महिलाओं का उत्थान या अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमन। द स्टेटस ऑफ द वुमन इन मॉडर्न पीरियड वाज नॉट टू गुड। शी वाज सफरिंग विद मैनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम मिडिवल पीरियड। इस काल में, आधुनिक काल में औरतों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वो बहुत सारी समस्याओं को मध्यकाल से ही जो है वो फेस कर रही थी। इन फादर ओरिएंटेड सोसाइटी वुमेन वॉज ऑलवेज डोमिनेटेड बाई मैन। चूँकि ये पितृ प्रधान समाज था, इसलिए महिला हमेशा से जो है वो डोमिनेट रही थी, वो हमेशा से प्रभुत्व के अंदर ही रही थी। ऑल्सो इन द मिडिवल पीरियड वुमेन वॉज एक्सप्लॉयटेड एंड रूलर्स एंड इन्वेडर्स exploited by rulers and invaders, so the family members hired them and also dominated. चूँकि मध्यकाल में जो इन्वेडर्स आते थे या जो रूलर्स होते थे वो यहाँ की महिलाओं पर बुरी नज़र रखते थे और एक्सप्लॉयट करते थे, इसलिए घर वाले जो हैं उनको अंदर रखने लगे, छुपा कर रखने लगे और इसी कारण से डोमिनेट भी करने लगे। तो जो बाहर निकलना और जो एक तरह के बाहर निकलने की स्वतंत्रता और ये सब चीज़ें थी, ये महिलाओं से छिनने लगी। Whether in lower classes women was in better condition than higher class. जो लोअर क्लास की महिलाएं थी, निम्न वर्ग की, उनकी स्थिति उच्च वर्ग की महिलाओं से बेहतर थी। बिकॉज शी कैन वर्क इन द फील्ड विद हर हस्बैंड, क्योंकि वो खेतों में अपने पति के साथ काम कर सकती थी। एंड मल्टीपल मैरिज ऑफ मैन वॉज ऑल्सो डिक्लाइन द स्टेटस ऑफ वुमेन। जो बहुप्रथा थी, बहुपत्नी प्रथा थी, उसके कारण भी महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई थी, पतन हुआ था। पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, विडोज प्रॉब्लम, नो एजुकेशन फॉर वुमेन वर सम प्रॉब्लम्स विच डिक्लाइन द स्टेटस ऑफ वुमेन। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा समस्या तथा स्त्रियों के लिए शिक्षा का ना होना कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति को पतनोन्मुख कर दिया था। सती प्रथा वॉज ऑल्सो एन एविल इन विच अ वुमेन ऑल्सो डाइड हर सेल्फ विद अ डेड हस्बैंड। सती प्रथा में तो महिलाएं अपने पिता के साथ चिता में भस्म हो जाती थी, और ये प्रथा जो थी वो कहीं ना कहीं डोमिनेंस, वापस से मेल डोमिनेंस सोसाइटी शो करती है। नो राइट इन प्रॉपर्टी, इफ़ एनी प्रॉब्लम अकर्ड शी कुडंट टेक एनी पार्ट इन द प्रॉपर्टी। किसी भी तरह का संपत्ति का अधिकार यद्यपि प्राचीन काल में दिया हुआ था, लेकिन इस काल तक आते आते संपत्ति के अधिकार से महिला वंचित हो चुकी थी। यदि किसी तरह की दुर्घटना उसके परिवार में हो जाती थी तो वहाँ उसको जो है बहुत कुछ सहना पड़ता था। इफ़ शी हैड एनी प्रॉब्लम इन मैरिज शी कुड नॉट टेक डाइवोर्स विदाउट द विश ऑफ हर हस्बैंड। अगर उसको शादी में कोई समस्या थी तो यदि उसके पति की इच्छा नहीं है तो वो डाइवोर्स जो थी वो नहीं, तलाक नहीं ले सकती थी। इन हिंदू एंड मुस्लिम बोथ फैमिलीज द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट सो गुड। हिंदुओं या मुस्लिम, महिलाओं की स्थिति दोनों ही जगह अच्छी नहीं थी। रज़िया सुल्ताना, चांद बीबी, अहिल्या बाई, ऑल आर एक्सेप्शंस। रज़िया सुल्तान, चांद बीबी और अहिल्या बाई होलकर, ये लोग अपवाद थे, कुछ ही मात्रा में पाए जाते थे। Renaissance, all the reformers, by Renaissance all the reformers focused on the condition of women. हम लोगों ने पुनर्जागरण में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि किस तरीके से पुनर्जागरण करने वालों ने महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दिया। They told that all the religions never support the bad condition of women. Contradictory, all religion gave respect to the women.
उन्होंने ये कहा कि कोई भी धर्म हो वो महिलाओं को की बुरी स्थिति का समर्थन नहीं करता है, बल्कि उल्टे वह महिलाओं का सम्मान करने को कहता है। राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती एंड मैनी मोर रिफॉर्मर्स सपोर्टेड द एजुकेशन इन वुमेन, रीमैरिज ऑफ विडो एंड द क्रिटिसाइज चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम एंड सती सिस्टम। राजा राम मोहन राय हों, दयानंद सरस्वती हों, ये इनके जैसे और भी सुधारक थे वो हों, उन लोगों ने महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह आदि को सपोर्ट किया, उनको बहुत ज़्यादा सहायता करी इनकी भावनाओं में, और क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना करी बाल विवाह में, पर्दा प्रथा में, सती प्रथा में, बहुविवाह प्रथा में को, इन सब चीज़ों को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना करी। इन 20th सेंचुरी महात्मा गांधी इन्वॉल्व वुमेन पावर इन नेशनल मूवमेंट। 20वीं शताब्दी में जब महात्मा गांधी आए, उसके पहले से महिलाएं थोड़ा बहुत शुरू हुई थी, लेकिन महात्मा गांधी की प्रेरणा से महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में पार्ट लेना शुरू किया, और यहीं से हम महिलाओं की बेटर स्थिति को देखते हैं। वुमेन स्टार्टेड एजुटेशन, वीविंग खादी, प्रमोटेड खादी ड्यूरिंग द मूवमेंट। आंदोलन के दौरान महिलाओं ने जो है विरोध किए, धरने दिए खादी को बिना, और खादी को जो है वो ले करके सब दूर जो है प्रमोट किया, उसका प्रचार प्रसार किया। वुमेन ऑल्सो वेंट टू द प्रिजन एंड फॉल शूट आउट। जो महिलाएं थी वो जेल भी गईं और कई बार गोलीबारी, लाठीचार्ज को भी सामना किया आंदोलन के दौरान। सरोजिनी नायडू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। फिर धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति अच्छी होनी शुरू हुई, सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। During the election of 1937, women also became ministers and parliamentary secretaries. 1937 के चुनाव के बाद महिलाओं को मंत्री के पद और संसद में सचिव जैसे पद भी दिए गए। ऑल्सो इन ट्रेड यूनियन एंड फार्मर्स मूवमेंट, वुमेन स्टार्टेड एजुटेशन। जो श्रमिकों के ट्रेड यूनियन आंदोलन होते थे, किसान आंदोलन होते थे, उसमें भी महिलाओं ने प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। बाय दिस वे वुमेन कंडीशन स्टार्टेड बेटर आफ्टर 20th सेंचुरी। इस तरीके से ग्रेजुअली जो है वुमेन की कंडीशंस बेटर होती गई, और 20वीं शताब्दी के बाद हम कुछ स्थितियों में परिवर्तन देखते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल के तहत, वोट फॉर ऑल के तहत, इलेक्शन फॉर ऑल के तहत हम महिलाओं को पहले से बेटर होती हुई स्थिति में पाते हैं। तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।